हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, मैं तो कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। सुबह सुबह उठकर मेरे पास तो कुछ और काम होता नहीं है, सुबह सुबह बस खाना ही बनाना होता है। तो मेरे दोनों बच्चे जाग चुके हैं और अपने डैडी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनके डैडी भी ड्यूटी जाने से पहले अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं, मस्ती। अगर जाग जाते हैं तो बच्चे सोते रहते हैं तो आराम से सोते रहते हैं, बट किसी दिन जाग जाते हैं तो अच्छे से खेलते हैं। तो जानवी और लल्ला खूब मस्ती कर रहे हैं अपने डैडी के साथ, और जानवी मस्ती करते करते दोबारा भी सो जाती है। और तो मैं उसको जगाने लगी हूँ कि जाग जाओ बेटा, टाइम हो रहा है आपके स्कूल जाने का। तो वो फिर से सो जाती है। तो फिर मैं आ गई हूँ शीशे की तरफ और मैं देख रही हूँ अपने आप को कि देखो, सुबह सुबह उठ के बस काम में लग जाओ और अपने आप को बिल्कुल भी नहीं देख पाते। थोड़ा सा और जल्दी जग जाएं तो हम अपने आप की भी केयर कर सकते हैं थोड़ा सा अच्छे से, बट मेरे से नहीं होता। मैं इतना जल्दी नहीं जाग पाती हूँ। फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जाग जाऊँ। तो मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मेरी शक्ल कैसी हो गई है, और तो आप बताओ मैं कैसी दिखती हूँ? गंदी दिख रही हूँ ना बहुत। फिर मैं अपने लल्ला के साथ मस्ती करती हूँ, बहुत सारा एंजॉय करती हूँ उसके साथ। वो भी बहुत मस्ती कर रहा है, पर उसकी तबीयत अभी सही नहीं है, अभी पूरे तरीके से सही नहीं है। तो मैं उसके साथ डांस कर रही हूँ। वो भी बहुत मस्ती करता है, डांस करता है, ये वाला स्टेप वो करता है, बट अभी वो नहीं कर रहा है, वो मस्ती नहीं कर रहा है क्योंकि उसका मूड नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मैं उसके साथ बोलती हूँ बार बार कि लल्ला करो ना, करो ना, करो ना, बट वो नहीं कर रहा है। जब बच्चे को बोलो ना तो बच्चा बेइज्जती करा ही देते हैं, नहीं करते हैं जब वीडियो रिकॉर्ड होता है। तो मैं उतने में ही पालक मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, और मैं उसका प्याज व्याज काट कूट के अपना उसमें जार में डाल दी हूँ। फिर मैं उसके बाद अपने जानवी के डैडी भी किचन में आ गए हैं और लल्ला को लेके कि लल्ला रो रहा है, ले लो उसको। तो मैंने उसको थोड़ा सा उनको ही दे दिया। फिर मेरा पालक बॉयल पूरा हो चुका। फिर मैंने मसाला उसका काटना, लहसुन वहसुन सब कुछ डाल दिया। मैंने इसके लिए 2 प्याज, 2 टमाटर और लहसुन की कुछ कलियां और ग्रीन चिली सब कुछ डाल के, लाल चिली पाउडर और धनिया पाउडर, हल्दी, जो भी कुछ है ना, सारा मसाला इसी में ही डाल देती हूँ। फिर मैं मिक्सी में चला लेती हूँ और ग्रेवी बना लेती हूँ, इसकी प्योरी बना लेती हूँ मस्त। तो फिर अगर आपको ये रेसिपी जानना है तो इस वीडियो को अच्छे से देखना कि, और ये बहुत टेस्टी एकदम मस्त पालक। इसमें कुछ भी डाल सकते हैं अपन, मटर डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, जैसे कि पालक पनीर बन जाता है। वही सेम इसी प्रोसेस से पालक पनीर बनता है, बट मैंने पनीर नहीं डाला है, मेरे घर में पनीर नहीं था तो मैंने आलू डाले हैं। फिर मैं साथ ही साथ अपनी किचन की भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी में तो खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं साथ ही साथ कचरा हटाते जाती हूँ वहाँ से। तो फिर मैंने अपना कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया, और मैंने 1 आलू ले लिया है। मैं ज़्यादा आलू तो नहीं डालूंगी, मैंने 1 आलू लिया है, और 1 आलू मैं काट लेती हूँ। और जब तक मैं चढ़ा लेती हूँ अपनी कढ़ाई में तेल डाल के मैं डाल देती हूँ जीरा उसमें, और मैं अपना ग्रेवी डाल देती हूँ उसमें। तो मैं अच्छे से भुनने दूंगी, और तब तक भुनने देना है मसाले को जब तक वो तेल ना छोड़ दे। सो फ्रेंड्स, मैंने आलू भी डाल दिए उसमें, और सारा मसाला तो मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ उसमें। सारा मसाला जो कि लाल मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला, और जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो आप मसाले यूज कर सकते हो। तो फिर मैंने देखो कितना प्यारा कलर आया है, एकदम ग्रीन ग्रीन, तो मस्त एकदम बढ़िया पालक पनीर जैसा बन जाता है वो। बट मैंने पनीर नहीं डाला है, आप डाल सकते हो अगर आपको पनीर खाना है, और हेल्दी भी होता है सुबह सुबह के लंच में, या अपन अपने हस्बैंड के लिए ऑफिस के लिए लंच बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे। तो मैंने उनके लिए जल्दी फटाफट 2 रोटियां सेक दी और उन्होंने खा ली। और लड्डू भी साथ साथ खा ही रहा था अपने डैडी के साथ, वो साथ में सुबह उनके साथ खा लेता है थोड़ा बहुत अगर जाग जाता है तो मेरी फाइनली ऐसी सब्जी बन चुकी है, आप देख सकते हो कितनी यमी दिख रही है। फिर मैं फटाफट उनके लिए लंच के लिए रोटियां भी सेक देती हूँ साथ के साथ। फिर मैं ना 3-4 रोटी सेक के फिर मैं उनके लिए टिफ़िन पैक करने लगती हूँ। मैंने तो टिफ़िन में रख दी रोटी और सब्जी, उनके लिए पैक कर दिया। फिर मैं टिफ़िन लगा के उनके पास लेके जाती हूँ। और साथ ही साथ मैंने लल्ला के लिए गर्म पानी कर लिया था पीने के लिए, क्योंकि लड्डू को सुबह सुबह मैं गर्म पानी देती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत अभी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो उसको ऊपर वो नखरे इतना दिखाता है, आप देख ही रहे हो कैसे कर रहा है, बिल्कुल उसको पीना ही नहीं है। जानवी के डैडी हो गए रेडी जाने के लिए, और जानवी फिर दोबारा से सो गई है। मैं उसको बोल रही हूँ उठ जा बेटा, बट वो नहीं उठ रही। तो फिर मैं लड्डू के पास आ जाती हूँ, और जानवी के डैडी निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए। फिर हो गया दिन का टाइम, तो फिर मैं कंघी करने लगती हूँ।
तो फिर मैंने आज डाल दिया ऑयल, क्योंकि मुझे आज जाना है एक पार्टी में, बर्थडे पार्टी में जाना है। तो मैं सोच रही थी हेयर वॉश करूँगी तो मैं डाल देती हूँ तेल, बट मेरे बाल इतने टूट रहे हैं तो कि मुझे लग रहा है आज तो मैं पक्का टकलाई हो जाऊँगी। और मैं कुछ दिनों बाद टकली होने ही वाली हूँ, क्योंकि मेरे रोज़ इतने बाल टूटते हैं, इतने बाल टूटते हैं। और मेरे वाइट बाल भी हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं कलर करती हूँ, कभी कभी करती हूँ एक आध महीने में। और शाम दिन में आज जानवी के डैडी जल्दी आ गए थे, इसलिए जल्दी आ गए थे क्योंकि हमको जाना था पार्टी में, कपड़े वपड़े लेना था बच्चे के लिए, इसलिए वो जल्दी आ गए थे। तो लल्ला मुझे नहाने नहीं दे रहा था, तो मैं बोल रही थी अरे मुझे ये नहाने नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी फुटने नहीं देता है। इतना मक्कार लड़का है मेरा कि मतलब मुझे अपने साथ ही बैठा के रखता है, मुझे एक पल के लिए कहीं दूर नहीं जाने देता है फ्रेंड्स। तो फिर मैं नहा के आ चुकी हूँ और मुझे लग रही थी सर्दी काफ़ी, क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सर्दी यहाँ पर भी बहुत बढ़ चुकी है। तो मुझे इतनी सर्दी लग रही थी तो मैं कपकपा रही थी और मैं बैठी हूँ स्टॉल ओढ़ के और कंबल ओढ़ के बैठी हूँ। जानवी के डैडी भी बैठे हैं साथ में, तो मैंने उनको भी दिखा दिया है। सो मेरे को हंसी आ रही थी, वो भी हंस रहे थे। फिर मैं होती हूँ फटाफट रेडी। फिर रेडी होने के बाद हम लोग निकल लेते हैं पार्टी के लिए। तो मैंने लड्डू भी रेडी कर लिया और मैं खुद भी रेडी की, तो हम आ गए पार्टी के लिए। और लड्डू की शक्ल देखो, क्योंकि उसकी तबीयत अभी ख़राब है तो वो एकदम स्माइल नहीं करता है। वैसे मेरा बच्चा इतना स्माइल करता है। तो हम पहुँच चुके फाइनली पार्टी में। तो वहाँ पर डेकोरेशन वगैरह देखकर मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, मतलब अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर सारे लोग खड़े हैं और ये दीदी की जेठानी है, मेरी दीदी हैं, और इनके बेटे का ही बर्थडे है आयुष का। और आप मेरे को भी देख सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ, आप कमेंट करके बताना। मैंने पहना था ब्लैक कलर का लहंगा और थोड़ी सी ज्वेलरी डाल दी है। और तो आप देखना, आप कमेंट करना मैं कैसी दिख रही हूँ। अगर अच्छी दिख रही हूँ तो भी बताना, ख़राब दिख रही हूँ उधर से ही दिव्या आ जाती है, मैं भी दिखूँगी। मैं तो आई नहीं हूँ आपकी वीडियो में। फिर हमने ली कोल्ड ड्रिंक, तो ऐसी सर्दियों में हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो हमारा हो गया गला ख़राब। बट हमने शौक में कोल्ड ड्रिंक पी ली थी क्योंकि मन कर रहा था। मेरे साथ मैंने पी तो दिव्या ने भी पी ली, फिर सीमा दीदी भी आ गई और राहुल सबसे पहले पी रहा था तो उसको देख के मैंने पी। फिर ये लड्डू की गाड़ी तो नहीं थी, जिसका बर्थडे था बर्थडे बॉय की, उसके दादू ने उसको ये गाड़ी दी थी। तो ये उस पर बैठ गया था, बहुत मस्ती कर रहा था, बहुत खुश हो रहा था। अब लड्डू के लिए भी मैं ऐसी गाड़ी मंगाऊंगी क्योंकि उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था उस गाड़ी पर बैठ करके, बहुत इंजॉय कर रहा था, बहुत खुश दिख रहा था गाड़ी पर बैठ करके। तो ना उसके लिए भी एक गाड़ी ऐसी लेकर के आऊँगी उसका काफ़ी मन था। तो फिर उसके बाद केक कटिंग होने वाला था और तो हम वेट कर रहे थे केक कटिंग कब होगा कब होगा कब होगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा तो हमको घर वापस भी जाना था। तो फाइनली केक कटिंग होने ही जा रहा था। तो केक कटिंग हो रहा है, आप देख सकते हो। उसके दादी नानू दादा दादी चाची मामा मामी सब लोग आए थे। बर्थडे में इतना अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। उसका फर्स्ट बर्थडे था, ये 1 ईयर का हो गया और मेरा लड्डू भी 1 ईयर का हो गया। मैं पहले ब्लॉग डाल चुकी हूँ लड्डू के बर्थडे का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप देख लेना। लड्डू का भी बर्थडे बहुत अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो फाइनली कैंडल जल चुका है और मस्त हैप्पी बर्थडे टू यू गाना गा रहे हैं सारे लोग। बट मैंने वो वॉइस इसमें नहीं डाली है, मैंने अपनी वॉइस ओवर की है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर आयुष। सो फ्रेंड्स, बच्चा बहुत खुश रहे सब कुछ और हमारी पार्टी होती है ख़त्म। अगर ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को भूलना मत। अगर ऐसे ही ब्लॉग और देखना चाहते हो तो मेरे बेल आइकन को प्रेस करना, और अगर और देखना चाहते हो तो मेरे को सपोर्ट करिए। और तो मैं अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी आपके लिए, मिनी ब्लॉग, लॉन्ग ब्लॉग। और अगर कुछ कमी हो तो वो भी बता देना मेरे को, तो आप मेरे को सपोर्ट करिए। तो मैं आपके लिए और भी अच्छे ब्लॉग लाऊंगी और खाने की रेसिपी भी बताऊंगी कि खाना क्या क्या जो भी मेरे को आता है मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं करती हूँ ख़त्म। तो टाटा बाय बाय, लव यू।